क्या है, उसे अपने क्या है सिर्फ शूज़ के लिए जो है किसी को ढूंढना पड़ेगा कि वो उसके शूज़ खरीद सके और उसके बदले में उसे मनी जो है वो प्राप्त कर सके। ही कैन परचेज व्हीट और एनी अदर जो कम्युनिटी इन द मार्केट, यानी कि उसे एक बार अगर उसके जो शूज़ हैं वो अगर मनी में चेंज हो गए तो वो बाज़ार में चाहे वो गेहूँ खरीदे या जो कोई दूसरी जो है गुड्स खरीदे, तो इससे जो है मतलब एक बार मनी अगर उसके हाथ में आ गई तो वो कोई भी चीज़ खरीद सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंस मनी एक्ट्स एज इन द इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी जो मनी के क्या फॉर्म्स हैं, किस तरह से इसके रूप थे। तो ये क्या, वी हैव सीन द मनी इज़ द समथिंग दैट कैन एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द ट्रांजेक्शन। तो आपको पता है मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रांजेक्शन में यानी लेन देन में जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इन द वस्तुओं के जो है ख़रीदने बेचने में जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसे हम जो है चीज़ों को खरीद भी सकते हैं पैसे से और बेच भी सकते हैं, ठीक है। और तो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, यानी पहले जो है क्या सिक्के होते थे, ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज ए मनी। तो सिक्कों के, लेकिन जब कॉइन्स नहीं आए थे तो उससे पहले जो है चीज़ें जो है जो ये गुड्स होती थी वो ही मनी के रूप में जो है यूज़ की जाती थी एंशिएंट टाइम में। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि वेरी जो है ईजली एजेस इंडियन यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल, यानी कि वस्तुओं का या फिर जो अनाज का आपस में आदान प्रदान कर लेते थे, यानी वो उसको अनाज जैसे गेहूँ दे देता तो दूसरा उसको बाजरा दे देता था, ठीक है, यानी उसको या फिर जो है वीट के बदले किसी को पशु भी दे दिए जाते थे। तो ऐसे ही आपस में जो गुड्स के बदले गुड्स जो है प्रोवाइड की जाती थी। तो उस टाइम मनी का जो है यूज़ नहीं किया जाता था इसके, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है गोल्ड सिल्वर कॉपर के जो है कॉइन्स जो है इनके सिक्कों का जो है चलन हुआ। और इसके बाद जो है जो कि जो है लास्ट सेंचुरी तक रहा। तो उसके बाद जो गोल्ड सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स आए, तो इसके बाद जो है फिर क्या हुआ, करेंसी आई। तो करेंसी क्या है, करेंसी होती है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। तो आ सकता है इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि जो है पेपर की करेंसी क्या है। तो पेपर नोट्स यानी कागज़ के नोट और कॉइन्स को जो है हम करेंसी बोलते हैं। तो वे सारी चीज़ें अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज ए मनी जो है अर्लियर मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ द प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, यानी कि वे जो चीज़ें जो पहले जो है मनी के रूप में यूज़ की जाती थी उसके विपरीत जो है जो मॉडर्न करेंसी है वो जैसे पहले थी सोना चांदी और जो है सिक्के, लेकिन ये इसकी नहीं बनी हुई होती है। इनमें जो है कागज़ के नोट और सिक्के शामिल होते हैं और ठीक है इस तरह से। तो इसलिए इसके बाद ये है कि जो देन वाई इज़ द एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय का जो है इसको एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही क्यों कहा गया है। इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी जो करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए कहा गया है बिकॉज द करेंसी इज जो है ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, यानी जो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट है वो उसे ऑथराइज्ड करती है, यानी कि उसे मान्यता प्रदान करती है करेंसी को, ठीक है। इसलिए जो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये भी जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो करेंसी को जो है ऑथराइज्ड यानी उसे मान्यता प्रदान जो उसे की गई है करेंसी को, ठीक है। इसके बाद इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी, और इस करेंसी को इशूज़ कौन करता है, द रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक। और इसके बाद है एज़ पर इंडियन लॉज, यानी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो कोई भी व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन अलाउड टू इशू करेंसी, यानी कि कोई व्यक्ति या संस्था जो है मनी को जो है अलाउड नहीं करता है कि दूसरा कोई पैसा नहीं बना सकता, ठीक है। और इसके बाद